हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इनसाइट सेक्शंस जो हमें दिखता है यहाँ पर गूगल माई बिजनेस के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियोस को ब्रेक कर सकें ताकि जो अलग अलग इनसाइट्स में हमें ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जो अलग अलग हमें इनसाइट्स पता चलती हैं, उनको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें। सो गाइज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेरी वाला सेक्शन हमें दिख रहा है, ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इससे हम किस तरीके से बेनिफिटेड हो सकते हैं। और जो सेकंड सेक्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है हाउ कस्टमर्स सर्च योर बिजनेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरीज यूज टू फाइंड योर बिजनेस, मतलब आपकी लिस्टिंग तक पहुंचने के लिए किन किन क्वेरीज को जो सर्चर्स हैं वो सर्च कर रहे हैं, वो क्वेरीज कौन सी हैं और कितने यूजर्स उन क्वेरीज को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो जैसे डब्ल्यू एस क्यूब टेक के भी वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग डब्ल्यू एस क्यूब के बाद स्पेस देके टेक सर्च कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं लगभग 1000 लोग जिन्होंने इस टाइप की क्वेरीज करी हैं और हमारे रिजल्ट जो हैं वो शो हुए हैं या हमारी जो लिस्टिंग है वो शो हुई है। सेकंड जो केस है वो है हमारा डब्ल्यू एस क्यूब टेक मिक्स करके, कोई भी कहीं पर भी गैप नहीं है। यहाँ पर जो हम देखें लगभग 300 यूजर्स हैं और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू एस के बाद भी गैप है और क्यूब के बाद भी गैप है। तो आपकी ब्रांड नेम से भी बड़े सारे सर्चेस होते हैं, आपकी लिस्टिंग नेम से, एग्जैक्ट लिस्टिंग नेम से भी बहुत सारे सर्चेस होते हैं। बेसिकली वो हमारी ब्रांड सर्चेस होती हैं, तो वो भी हमारी हो रही हैं। और ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर आप देखोगे तो यूजर्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होगी कि लोग अगर आपके बारे में जानते हैं और सिंपली वो गूगल के ऊपर आ रहे हैं तो उन्हें आपकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग दिखाई देगी अगर वो ब्रांड नेम मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि जो क्वेरीज ब्रांड वाली हो रही हैं उनके ऊपर यूजर्स ज़्यादा होते हैं। और वो भी रीज़न है कि अगर उन्हें आपकी ब्रांड के बारे में पता है, जैसे वो स्पेसिफिकली डब्ल्यू एस क्यूब टेक ही सर्च कर रहे हैं और वहाँ पर अगर आपकी लिस्टिंग दिखाई दे रही है तो देयर आर 100% चांस कि वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हम क्वेरीज देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के दिख रहा है, यहाँ जोधपुर कंपनी दिख रहा है, कंपनी आईटी कंपनीज इन जोधपुर। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर जो डेटा दिख रही है वो 100% आपकी एक्यूरेट होगी। या जितनी भी क्वेरीज हुई हैं, एक और बात ध्यान रखना, जितनी भी क्वेरीज हुई हैं वो सारी ही क्वेरीज यहाँ पर मेंशन हो ये भी नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेरीज बार बार होती हैं, जिनके ऊपर यूजर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, वो क्वेरीज यहाँ पर आपको शो होती हैं। हो सकता है कुछ क्वेरीज यहाँ पर ना भी शो कर रही हो, तो ऐसी भी चीज़ होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर दिख रहा है, डेटा साइंस आईटी कंपनीज इन जोधपुर। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ क्वेरीज जो है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। जैसे ये ब्रांड नेम वाली जो क्वेरी हमें सबसे ऊपर 3 क्वेरीज दिख रही हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। उसके बाद 8 नंबर पे जो हमें आईटी कंपनीज इन जोधपुर दिख रही है, ये भी रिलेवेंट है हमारे बिजनेस के। अगर हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर देखें तो ये भी हमारे बिजनेस के रिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और क्वेरीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। दीक्षा ट्रेनिंग एथिकल हैकर नियर मी, ठीक है, ये भी जो है क्वेरी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। लॉरेंस सॉफ्टवेयर प्रोलिफिक रोबोटिक्स कोर्सेज, राइट, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज या वेब डेवलपर कोर्स, एपटेक केक ट्रेनिंग नियर मी। तो बड़ी सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो आपके रिलेवेंट होंगी और बड़ी सारी ऐसी क्वेरीज यहाँ पर आपको दिखेंगी जो आपके बिजनेस के रिलेवेंट नहीं होंगी, बट वहाँ पर आपको इंप्रेशन मिला है, आपकी बिजनेस की जो लिस्टिंग है वो रैंक होती है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर जो हमारे रिलेवेंट कीवर्ड्स हमें दिख रहे हैं या क्वेरीज हम बोल सकते हैं, इनके बेसिस पे हमें अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। तो जिन भी कीवर्ड्स के अराउंड आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या जिन भी क्वेरीज के अराउंड आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, वहां पर आप और ज्यादा जो है अपनी लिस्टिंग्स की जो विजिबिलिटी है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, इसके लिए आपको वही क्वेरीज के अराउंड जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये हमारा क्वेरीज का सेक्शन है। नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ कस्टमर सर्चेस योर बिजनेस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई जो आप देख सकते हैं, हेल्प कस्टमर्स फाइंड योर बिजनेस क्रिएट अ पोस्ट, राइट। तो बोल रहे हैं कि आपको पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी। पोस्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में या आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इनसाइट्स को समझ लेते हैं। तो हाउ कस्टमर सर्च योर बिजनेस, और यहाँ पर हमारे पास टाइम भी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने की अगर आप जो है इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आप लास्ट 1 मंथ की या 1 वीक की इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी सेक्शन से रिलेटेड। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेक्शन व्हिच सेज हाउ कस्टमर्स सर्च फॉर योर बिजनेस। तो जो सर्चेस होती हैं बेसिकली दो सर्चेस आर ऑल डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज डिस्कवरी एंड द थर्ड वन इज ब्रांडेड। तो मैं इन तीनों के डिफरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर 7086 सर्चेज हुई हैं पिछले 1 महीने के अंदर। बट ये जो सर्चेज हैं ये डिवाइडेड हैं अलग अलग कैटेगरीज में। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि हमारे लिस्टिंग का जो नेम है डब्ल्यू एस क्यूब टेक, अगर कोई डब्ल्यू एस क्यूब टेक टाइप करता है
गूगल में जाके WSCubeTech जोधपुर टाइप करता है, हमारे एड्रेस को टाइप करता है, ये जो सर्चेस होती हैं दीज आर बेसिकली डायरेक्ट सर्चेस, राइट। तो डायरेक्ट सर्चेस होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, बट हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हम डिस्कवरी सर्चेस को इम्प्रूव कर सकें और जो हमारी ब्रांडेड सर्चेस हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकें। एक बार मैं आपको डिस्कवरी सर्चेस के बारे में बता देता हूँ। डिस्कवरी सर्चेस कस्टमर्स हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्चिंग फॉर अ कैटेगरी, प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में कैटेगरी के बारे में बताया था, सर्विसेज के बारे में बताया था, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल हमारी एक सर्विस है वेब डेवलपमेंट सर्विस, हमारी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, हमारी लिस्टिंग की कैटेगरी हम लोगों ने बनानी सीखी थी ना। तो जो हमारी कैटेगरी है वो है सॉफ्टवेयर कंपनी और जो हमारी सर्विस है वो हो गई हमारी वेब डेवलपमेंट सर्विस। तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट सर्विस सर्च कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हमारी लिस्टिंग दिख रही है नहीं दिख रही है, वो चीज जो है वो काउंट होती है डिस्कवरी वाले सर्चेस में। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि सर्विसेज के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, कैटेगरीज के बेसिस पे, रिलेवेंट कैटेगरीज के बेसिस पे अगर सर्चेज हो रही है तो हमारा बिजनेस शो करे। हमारी प्रायोरिटी यही होती है। हमारी प्रायोरिटी ये ज्यादा नहीं होती कि हमारे अगर कोई ब्रांड नेम सर्च करा, हमारा एग्जैक्ट कंपनी नेम WSCubeTech सर्च करा है तो हमारी जो लिस्टिंग है वो दिखे, वो तो दिखती है ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में वो दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज जो लास्ट वाला हमारे यहाँ पर कैटेगरी है दैट इज ब्रांडेड, एंड ब्रांडेड सेज customers who find your listing searching for a brand related to your business kind of competitor, ठीक है। अगर वो कॉम्पिटिटर के बारे में सर्च कर रहे हैं और वहां पर आपकी लिस्टिंग आ जाती है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पर IBM दिख रहा है आपको, माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे कहीं एपटेक भी दिख रहा था। एक बार के लिए मैं क्वार्टर को 1 मंथ कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे सेकंड वाले पेज पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ में एपटेक दिख रहा है। एपटेक वाली जो क्वेरी है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, अगर आप देखो तो ये ब्रांडेड वाले में फॉल कर रही है, ठीक है, ब्रांडेड वाले में फॉल कर रही है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट यूजर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सर्चेस की बात हो रही। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान के चलते हैं कि कोई एक यूजर है जो गूगल के ऊपर आता है और क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, ठीक है, और उसे हमारी लिस्टिंग दिख जाती है, तो हमारी लिस्टिंग की एक सर्च हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज वो वापस आता है और सर्च करता है WSCubeTech, ठीक है, हमारा बिजनेस फिर से उसे दिख जाता है, तो हमारी लिस्टिंग की 2 सर्चेस हो गई, राइट। तो ये जो सर्चेस है ना ये दोनों कंबाइन होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो आप टोटल सर्चेस देखोगे उसमें हमारी वो वाली सर्च भी होगी जहां पर डिस्कवरी से सर्च आई है, वो वाली सर्च भी होगी जहां पर डायरेक्ट सर्च आई है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर आप देखते हो वो कंबाइंड होते हैं, तो यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग भी हो सकती है यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक ही बंदा डायरेक्ट सर्चेस भी कर सकता है, एक ही बंदा डिस्कवरी सर्चेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम यूजर्स के हिसाब से कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो सर्चेस के हिसाब से कर रहे हैं कि कितनी सर्चेस हुई और वो सर्चेस किस किस कैटेगरी में हुई। मैं 10 सर्चेस कर सकता हूँ जिनमें 3 सर्चेस डायरेक्ट वाली भी हो सकती हैं, 2 सर्चेस डिस्कवरी की भी हो सकती हैं और 5 सर्चेस ब्रांडिंग की भी हो सकती है। तो एक यूजर मल्टीपल सर्चेस कर सकता है, बट हर एक सर्च जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आएगी कि वो डायरेक्ट है या वो डिस्कवरी है या वो ब्रांडेड है। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा सर्चेज वाला हाउ पीपल आर बेसिकली सर्चिंग फॉर आवर बिजनेस और ये जो हमारे यहाँ पर क्वेरीज दिए हुए हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।